नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस से कई सारी सूचनाएं पिछले 2 दिनों के भीतर भीतर आई। इनमें हरक सिंह रावत का वो बयान भी शामिल है जिसको लेकर कहा जा रहा है हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर आपने हरक सिंह रावत का यह बयान पूरा सुना होगा तो आप समझ जाएंगे वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। यह उनके बयान का केवल एक सिरा है, उसके दूसरे सिरे पर कुछ और है, बहुत कुछ है। उस पर बात करेंगे, उनका पूरा बयान सुनाएंगे। लेकिन पहले कर्ण मेहरा और हरीश रावत की बात करते हैं। वो क्या कह रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, यह समझना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। लेकिन यह माना जा रहा है कांग्रेस में यह कर्ण मेहरा और हरीश रावत के बीच में भी होगा, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में हरिद्वार सीट पर हुआ था और जैसा कि अक्सर चुनाव होते हैं कांग्रेस में। कर्ण मेहरा ने पिथौरागढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 2 बातें उन्होंने बहुत ही जोर देकर कही। एक, उन्होंने कहा बीजेपी ने अपने 5 मंत्री केदारनाथ चुनाव में लगा दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ही जीतेगी। कर्ण मेहरा ने दूसरी बात यह कही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। कुछ ही समय में 38-39 घोषणाएं कर दी है, इसके बाद भी हम ही जीतेंगे। यह कर्ण मेहरा का कॉन्फिडेंस है। लेकिन कर्ण मेहरा के इस कॉन्फिडेंस के साथ साथ इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए, पिथौरागढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्ण मेहरा के एकदम बाजू में रंजीत रावत बैठे थे। कर्ण मेहरा का कोई भी बड़ा आयोजन हो, देहरादून में हो, गढ़वाल के किसी अन्य जिले में हो, वो केदारनाथ पदयात्रा हो, आप याद कर लीजिए जो पैदल पदयात्रा केदारनाथ तक हुई थी, या फिर कुमाऊं में कोई बड़ा आयोजन हो, हल्द्वानी में हो, रंजीत रावत अक्सर साथ में दिखते हैं। अब यह बताने की जरूरत नहीं है, रंजीत रावत उत्तराखंड कांग्रेस में एक लाइन है जिसके इस ओर कुछ लोग रहते हैं और बाकी बचे हुए लोग दूसरी ओर रहते हैं। इसीलिए रंजीत रावत कांग्रेस में एक फैक्टर है। जहां पर उनकी मौजूदगी होती है वहां से कुछ संदेश जरूर प्रसारित होते हैं और हरीश रावत गुट के जो लोग हैं इन संदेशों को पढ़ने में बहुत ही माहिर है। अभी केदारनाथ उपचुनाव में टिकट की दौड़ में कांग्रेस के पास चर्चा में 2 सबसे अधिक नाम हैं, एक हरक सिंह रावत और दूसरे मनोज रावत। आप सोचिए, अगर टिकट मनोज रावत को मिलता है तो क्या पूरी संभावना है हरक सिंह रावत केदारनाथ में चुनाव प्रचार तक के लिए जाएंगे? ऐसा पहले हुआ है, लोकसभा चुनाव में उनको हरिद्वार में टिकट नहीं मिला तो वो बहुत अधिक एक्टिव नहीं रहे थे। यह बात हरीश रावत ने कही भी है। इसके साथ ही अगर मान लिया जाए टिकट हरक सिंह रावत को मिल जाएगा तो क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं मनोज रावत और उनके पूरे की पूरी जो मनोज रावत की टीम है वो हरक सिंह रावत के लिए मन से केदारनाथ विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे? मैं बस यह सवाल कर रहा हूं, आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। मैं तो बस कांग्रेस के पुराने इतिहास और अभी हरियाणा के चुनाव में जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कल्चर सामने आई है उसको ध्यान में रखकर एक बात कह रहा हूं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, मनोज रावत भी अपनी राय रख सकते हैं। अब तीसरी बात पर आते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कांग्रेस इन दोनों को छोड़कर किसी अन्य को टिकट दे दे? अगर ऐसा होता है तो क्या ये दोनों उस तीसरे के लिए जी जान लगा देंगे? यह भी एक सवाल ही है। इसका उत्तर भी मनोज रावत, हरक सिंह रावत दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। कांग्रेस की राजनीति को आप किस तरीके से समझते हैं? अगर थोड़ा सा कांग्रेस की राजनीति का अध्ययन करते रहते हैं तो इस पर उत्तर लिख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कांग्रेस में कुछ अन्य नामों पर भी विचार चल रहा है, पर देखना होगा उनके नाम केवल विचार तक ही सीमित रहते हैं या फिर बाहर भी आ पाते हैं। अब आते हैं हरीश रावत पर, इसके बाद आएंगे हरक सिंह रावत के पूरे वीडियो पर। हरीश रावत कह रहे हैं केदारनाथ की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दंडित करेगी और कांग्रेस की जीत होगी। वो यह बात दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने का जो प्रकरण रहा था उसको संदर्भ में रखकर कह रहे। मैं हरीश रावत के इस बयान को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेता हूं। मैं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों और हल्द्वानी, देहरादून में हो रही उन घटनाओं को अधिक गंभीरता से लेता हूं जो अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं। मैं अभी नजदीकी घटना थराली को ही एक उदाहरण के तौर पर सामने रख देता हूं। इन घटनाओं से पहाड़ की महिलाओं में एक संदेश जाता साफ साफ दिख रहा है, हमारी बेटियों पर खतरा है और इस खतरे के खिलाफ अगर कोई मुखर होकर बात कर रहा है, बोल रहा है, आवाज उठा रहा है तो वो बीजेपी के पदाधिकारी, प्रवक्ता और बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जो बीजेपी सरकार है उसके। हो सकता है इन सब का
इस तरह की बातें करने में जो मकसद है वो कोई राजनीतिक हित हो, लेकिन वो बात कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस से बहुत ज्यादा जवाब इन घटनाओं पर और इस तरह की बातों पर बन नहीं रहा है, जो थूक जिहाद, लव जिहाद, इस तरह की बातें हैं। लोकतंत्र में चुनाव का परिणाम जनभावनाएं तय करती है और इस वक्त केदार घाटी सहित पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों की जनभावनाएं बेटी बचाओ भूमि बचाओ की बहुत साफ साफ दिख रही है। इन जनभावनाओं को जब राजनीतिक लाइन पर खड़े होकर देखते हैं तो कांग्रेस नहीं दिखती है, केवल बीजेपी ही दिखती है। भले ही कोई आलोचना कर रहा हो या कोई साथ खड़ा हो, केवल बीजेपी ही दिखती है। इसीलिए मेरा मानना है महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ जाएगा। महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा लगाव अपने बच्चों से रखती है, खासकर बेटी से। और रही बात हरक सिंह रावत की, तो आप उनका बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे वो किस मन से चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। आप हरक सिंह की पूरी बात सुनिए। जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने का सवाल है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड, देखिए मैं एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए ना 22 में इंटरेस्टेड था। जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने स्वयं का मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि अब आपने ध्यान दिया होगा, मैंने 12 में भी कहा था मैं मंत्री पद नहीं लूँगा। लोग कहते साहब आपने तो कसम खाई थी, फिर क्यों ले लिया। कई बार व्यक्ति अपने जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र की जनता होती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। उस समय मैं रुद्रप्रयाग से विधायक था, सब लोगों ने, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, 3 महीने बाद लिया। सब लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप क्षेत्र का विकास करना है। मेरे समर्थकों ने दबाव डाला कि आप हमारे लिए मंत्री पद ले लो। तो मुझे अपनी जो एक तरह मैंने संकल्प लिया था मैं मंत्री पद नहीं लूँगा, मुझे लेना पड़ा। मैं धामी और तीरथ रावत के साथ भी मंत्री पद नहीं ले रहा था। तो उस समय भी अमित शाह जी ने बहुत मेरे पर दबाव डाला कि आप मंत्री पद ले लो। तो मैं कई बार क्या होता है कि कई बार आदमी को अपने उसके लिए पीछे हटना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी एमएलए चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जहां भी लगाएगी हमको। हरक सिंह रावत बहुत ही साफ साफ कह रहे हैं, मेरे कहने का और संकल्प से कुछ नहीं होता है, मेरे कहने से, मेरे इनकार करने से। वो अपनी पुरानी घटनाओं को कह रहे हैं कि मैंने संकल्प लिया था फिर भी मुझे मंत्री बनना पड़ गया था, जबरदस्ती बना दिया था। मेरे समर्थक जो कहेंगे आखिर मैं वो ही करूंगा। केदारनाथ क्षेत्र और कांग्रेस में हरक सिंह रावत के समर्थक नहीं है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हरक सिंह रावत अगर कह रहे हैं कि मेरा लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं इनकार कर रहा हूं, तो यह उनके बयान का एक सिरा है, दूसरा सिरा नहीं है। रही बात बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के परिणाम की, जो उन परिणामों को याद कर कहते रहते हैं कि इन परिणामों को भूलना नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूं कि भूलना यह भी नहीं चाहिए कि यह दोनों ही चुनाव बहुत ही अलग परिस्थितियों में लड़े गए थे। मंगलौर में तो बीजेपी की जमीन ही नहीं है, वो तो वहां पर तीसरे चौथे नंबर पर आया करती थी, इसके बाद भी बस कुछ ही वोट से, कुछ 100 वोटों से हारी है। और रही बात बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ सीट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का चुनावी मैदान है। वो इसे इतनी आसानी से अपने राजनीतिक दुश्मन को कैसे सौंप सकते थे, भले ही राजनीतिक दुश्मन घर में दोस्त बनकर ही क्यों ना आ गया हो। राजेंद्र भंडारी को किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए था और बीजेपी उनको लड़ा भी सकती थी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सीट से चुनाव लड़ाया जाना बीजेपी का एक बहुत ही गलत फैसला था, राजेंद्र भंडारी का गलत फैसला था, उसी का परिणाम वहां पर आया भी। कांग्रेस का पूरा वोट राजेंद्र भंडारी को मिला नहीं और बीजेपी का भी पूरा वोट भंडारी को मिला नहीं, और अधूरे वोट से कोई जीता करता नहीं है। अब आखिरी में एक बात पर आते हैं, कांग्रेस ने केदारनाथ विधानसभा में उम्मीदवार चुनाव के लिए एक सर्वे पूरा कर लिया है और दूसरा सर्वे शुरू हो चुका है। खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी और हरिद्वार की झबरेड़ा से जो सीट विधानसभा है वहां से विधायक है वीरेंद्र जाति। इनको केदारनाथ उपचुनाव का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ऑब्जर्वर चुने गए दोनों नेता युवा है और माना जा रहा है इनकी रिपोर्ट निष्पक्ष होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या इनकी रिपोर्ट पर उम्मीदवार का चयन निष्पक्ष होगा? दरअसल यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर छोटे बड़े चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान दिखता है। आपने कर्ण मेहरा की केदारनाथ यात्रा के भाग 2 के दौरान घटी घटनाएं देखी होगी, सुनी होगी, और इसके बाद कर्ण मेहरा और गणेश गोदियाल के बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे। वो अभी भी इंटरनेट पर है, अभी भी उन पर खबरें हैं। आप एक सर्च पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हरक सिंह रावत ने भी कही है,
जब उनसे हमने कुछ सवाल पूछे। उन पर अगले वीडियो में बात कर लेंगे। नमस्कार, मैं योगेश राणा।